तो आपको करप्शन को दे रहे हैं। आप इंडिया क्यों होता है कि पूरी दुनिया इंडियन के ऊपर रिलाई करती है, क्यों करती है कि वहां पे ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। अब हम पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके भी घूम रहे हैं और वहां का पासपोर्ट भी ले। एक बंदा दो जगह का लॉयल कैसे हो सकता है? मैं मलका विक्टोरिया के भी हेल्प उठा रहा हूं कि मैं आपसे वफादार रहूंगा, मैं पाकिस्तान से भी कह रहा हूं मैं आपसे वफादार रहूंगा, तो आपसे बड़ा यानी कि दो नजरिए वाला कोई बंदा ही नहीं हो सकता। और जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बिल्कुल बुरे हालात में जा पहुंची है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा को लेकर एक वेबसाइट ने काफ़ी बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए कि बाजवा ने भी पाकिस्तान को अरबों रुपयों का चूना लगाया है। अगर यह इतनी बड़ी रकम जितनी वह वेबसाइट बता रही है, अगर यह सारा मामला सच होता है तो पाकिस्तानियों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जिस बाजवा के लिए पाकिस्तानी नारे लगाया करते थे, उस बाजवा ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया है, यह तो अब ये सारा मामला खुलकर सामने आएगा तब पता चलेगा। वहीं पाकिस्तान की इस इकनॉमी को इस हालात तक पहुंचाने के लिए इसमें सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान के नेताओं का है और उससे ऊपर पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तान को हैंडल करती आई है और पाकिस्तानी आर्मी के जर्नलों ने जिस तरह से एक के बाद एक करप्शन की है, उससे पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। और दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी आर्मी में जितने ज़्यादातर जर्नल है, या दो दो देशों के नागरिक होते हैं और यहाँ से बस पैसा चुराते हैं और जैसे ही रिटायरमेंट होता है उसके बाद विदेशों में भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत का आप देखते होंगे, कोई का चाहे कितना भी बड़ा नेता हो या कितना भी छोटा गवर्नमेंट में कोई काम करने वाला आदमी हो, आज तक कोई भी अपनी रिटायरमेंट के बाद विदेशों में नहीं गया। और जिस तरह भारतीय अपने देश के प्रति जितने वफादार है, उसके मुकाबले पाकिस्तानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंट्रो में एक बात की थी ना खान साहब के ये जो अनार की देखें, आईएमएफ, एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन सबको पता है कि रियल पोजीशन क्या है पाकिस्तान की। ये जो शफीक भाई कह रहे हैं नहीं, ना, लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि आईएमएफ जो कि एक अमेरिका इन्फ्लुएंस इदारा है, अब आप अमेरिका को ललकारेंगे या उन पे इल्जामात लगाएंगे, जो भी सो एंड सो उन्होंने बातें की इमरान खान साहब ने। अब लेन देन के मामला तो आईएमएफ के साथ है, तो वहां पर तो हुकूमत की पोजीशन वीक हो जाती है। देखिए, अगर आईएमएफ उस बुनियाद पे जा रहा है तो हमें फिर आईएमएफ से दूसरे अंदाज में मुज़ाकरात करने चाहिए। क्या आईएमएफ को पता नहीं है कि इम्तियाज खान फरहान शाजिया खान को मलाइन करने के लिए सारे इल्जामात लगा रहा है? उनको सब पता है कि अगर कोई अमेरिका को ललकार रहा है तो अमेरिका का ताल्लुक, आईएमएफ का ताल्लुक एक स्टेट से, किसी पर्सन से नहीं है। और वो सारी की सारी चीज़ें उसमें उनको सब पता होता है। हम ये ज़रूर है कि इंटरनेशनली इसके लिए बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। आपने भी उस पर काम, हम अभी भी कर रहे हैं उस पर काम, कि फिफ्थ जनरेशन वार, हाइब्रिड जो है, ये इस पे पाकिस्तान को घिरा हुआ है। इस वक्त मुख्तलिफ स्लोगन्स मार्केट में फैलाए गए। आप इंटरनेशनली, हमने अपने जो इदारे हैं उनसे कहा है कि इंटरनेशनली जितने भी डेमोज होते हैं पाकिस्तान के हवाले से, उन सबको ये क्लोज मॉनिटर करें, उनकी फोटेजेस मंगा के उन फोटेजेस को एनालाइज करें। 80% लोग जो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है और वो एंटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान से गए हैं वो, लेकिन पाकिस्तान से जिस अंदाज में गए, उन्होंने पॉलिटिकल एसएलएम ली, बाद में नेशनलिटी ले ली, वो इस वक्त 100% हमारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये है शफीक साहब कि हम एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं और बहुत सारे सजेशन सोल्यूशंस भी दे चुके हैं। अब लाजमी बात है, इसमें थोड़ी हुकूमत को भी इस पे कंसिडर करना चाहिए कि हम सियासत को एक तरफ रखें जो है, लेकिन हम अपने दूसरे जो जितने भी सेक्टर्स हैं उन पे कोई बेहतरी लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी सनती मुल्क है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो इन्वेस्टर्स को हम लेकर आ रहे हैं, अभी जैसे सऊदी अरब के साथ हमारे थे, वो चाइना और सऊदी अरब के साथ हमारे 13 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जिसमें इन्वेस्टर्स भी थे और इन्वेस्टमेंट भी थी और इमदाद भी थी। अब ये घड़ी वाला मामला खुल जाता है, यकीनन उस मुल्क तक भी ये बात पहुंच चुकी है। एक सुबह की एक निदामत पूरे पाकिस्तान को करनी पड़ी है इमरान खान की वजह से। अब हम किस तरह इन लोगों को दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए रागिब करेंगे, या हम किस तरह अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे? देखिए, आपने ये सुना होगा कि कोई भी पाकिस्तानी अगर बाहर जाता है तो उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि आप अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि आप अपने मुल्क के सफ़ीर हैं, अपनी मुल्क की इज्जत को और वक़ार को मुकद्दम रखना है आपने। और हमें से बहुत सारे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। मगर हमारी जो ब्लैक शीप्स हैं ना, बहुत सारी हमारे अंदर पाकिस्तान में, उन्होंने सिर्फ पैसे को और करप्शन को अपने अपने उसमें मुकद्दम रखा। एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। गुज़िश्ता दिनों
एक मैच एशिया कप के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का हुआ था, और उसमें जो अफगानीज थे वहाँ पे उन्होंने जिस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, और फिर उसके बाद वो पुलिस एक्शन में आए और उनको जब अरेस्ट किया तो मोस्ट ऑफ देम वर उस वक्त उनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला। तो ये बात कर रहे हैं वो बुराई, नदामत और शर्म का बायस बन रहे हैं हमारे लिए। बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना इसको मुकद्दम रखें कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं ना, हम हर चीज़ में ज़ाब्ता इखलाक की बात करते हैं। पैमरा है, नादरा है, फलां है, ढिमका है, जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, ज़ाब्ता मीडिया को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं। सियासत को और सियासी लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी है? मीसाक जमहूरियत की बात होती है, तो आप उसमें भी एक ज़ाब्ता इखलाक बनाए ना। यही डेमोक्रेसी जिसकी आपने अभी यूके की बात की, क्या वहाँ भी जो डेमोक्रेसी है वहाँ इस तरह के मामला होते हैं? वहाँ जो एक ओपोजिशन है उसका एक पॉजिटिव रोल है। उनके लिए उनकी नज़र में सबसे पहले एक नारा हम सुनते थे, सबसे पहले पाकिस्तान। आप भी अपने कोई अमल करने से पहले अगर इस चीज़ को मुकद्दम रखोगे कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ इस अमल का रद्द-ए-अमल क्या आएगा, तो मुझे अपने मुल्क को और उसके मफादात को मद्देनजर रख के ये बात करनी चाहिए। बखुदा मैं शर्म से शर्मसार होता हूँ। मैं बैरून मुल्क जाता हूँ और वहाँ से वापस आता हूँ तो मैं अपने मुल्क का हाल देखता हूँ, मुझे बजाय आगे जाने के पीछे की तरफ नजर आता है। तो ये बात मेरे लिए बाइस शर्म और नदामत बनती है। आज मुझे मरहूम तारिक अजीज याद आ गए। मैं एक सवाल ऑडियंस पर आप पर सब पर छोड़ता हूँ, खुद जवाब नहीं दूंगा इसका। उन्होंने अपने किसी प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था, आज से 20-25 साल पुरानी बात है मगर मेरे जहन में महफूज है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क का मिजाज अगर देखना हो आपने, उनका कौमी मिजाज अगर देखना हो तो आप उसके ट्रैफिक को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम अपने ट्रैफिक को देख के अपने मिजाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किधर खड़े हैं। तो इम्तियाज़ फरहान साहब, अब अगर चले इमरान खान साहब की बात कर लें, वो जो हकीकी आज़ादी मार्च अब 26 नवंबर को उन्होंने कहा इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेंगे, ये किस किस्म का भी प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं? मतलब जब बात बहुत जगहों से नहीं बनी तो अब उन्होंने ये प्रेशर बिल्ड कर दिया कि जी हम आ रहे हैं 26 नवंबर को। ये सारे मसले, आपके पास तो 3.5 साल का वक्त था, आवाम ने आपको मुंतखब किया बकौल उनके, तो आपने सिर्फ अंडों कट्टों बछड़ों तक ही बात रखी, कोई रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। मतलब आप एक के बाद एक झूठ। आज की खबर है कि नैब ने एक और बात बताई है कि जी जो ओमनी ग्रुप के साथ प्ली बार्गिन हुई थी वो भी झूठ है, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 9 अरब की प्ली बार्गिन इमरान खान ने की थी कि हमने की है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी एक के बाद एक चीज़ें सामने आती जा रही है। आपने पिछली जो हुकूमत को, इमरान खान ने पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया कि जी 30,000 अरब का कर्जा, और आपके अपने शौकत तरीन साहब कह के गए कि 76 से 80,000 अरब का कर्जा। मतलब कोई बात जस्टिफिकेशन है किसी चीज की? कोई इखलाकी दर्ज देते हैं वो? आपको याद होगा 35 पंक्चर की बात होती थी, जब अदालत ने क्लियर कर दिया तो उन्होंने कहा मैं तो अपोजिशन लीडर था, मेरा तो काम इल्जाम लगाना है, मैंने कोई वो थोड़ी किया। उस वक्त अगर कोई एक्शन हो जाता, ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें रुक सकती थी। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आया है कि हमले के हवाले से कि जी फला 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 के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आपका कानून, आपका आइन इस बात की इजाजत देता है कि FIR मुद्दई की बुनियाद के ऊपर दर्ज कर ली जाए, लेकिन ये भी कानून कहता है कि फिर 182 लगाई जाए, फिर आप उसको प्रूफ देंगे। मैं तो समझता हूं कि ये जो एक मामला आ रहा था FIR का, इसको लॉन्च कर देनी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कह देना चाहिए था अदालत को कि जनाब इतने दिन में इसकी तहकीकात, ये सारे मामला हल हो जाते। और दूसरा जो करप्शन की बात है ना खान साहब, मैं कहता हूँ ड्यूल नेशनलिटी खत्म करनी चाहिए पाकिस्तान में। कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन, मेरे जैसा आदमी जिसकी फैमिली नेशनलिटी के साथ बाहर रहती है तो पैसा कहां से भेजता है? वो वहां थोड़ी कमाते हैं, मैं भेज रहा हूं यहां से। तो आपको करप्शन को दे रहे हैं आप। इंडिया क्यों तरक्की, पूरी दुनिया इंडियन के ऊपर रिलाई करती है, क्यों करती है? कि वहां पे ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। अब हम पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके भी घूम रहे हैं और वहां का पासपोर्ट भी ले। एक बंदा 2 जगह का लॉयल कैसे हो सकता है? मैं मलका विक्टोरिया के भी हेल्प उठा रहा हूं कि मैं आपसे वफादार रहूंगा, मैं पाकिस्तान से भी कह रहा हूं मैं आपसे वफादार रहूंगा, तो आपसे बड़ा यानी कि 2 नजरिए वाला कोई बंदा ही नहीं हो सकता। और दूसरा यह है कि देखें, जब FATF का मामला चल रहा था, बशीर मेमन साहब रिटायर हो गए, चले गए, मैं उस वक्त एक प्रोग्राम करता था, BCCI बैंक की मैंने हवाला दिया था। BCCI बैंक के खिलाफ शफीक भाई भी बताएंगे कि इंटरनेशनली इसी तरह प्रोपेगेंडा किया गया जिस तरह से हमारे खान साहब ने किया था प्रोपेगेंडा कि जनाब ये BCCI बैंक में 2 नंबर के अकाउंट हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग का पैसा आता है। रातों रात सिर्फ एक ऑर्डर पास हुआ था और उस सर्कुलर के जरिए रातों रात BCCI बैंक पूरी दुनिया में बंद कर दिए गए थे। तो जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बार बार इल्जाम लगाएगा तो FATF में तो हम फंसे किस वजह से थे
कि मुल्क का वजीर, देखें आपने हर उस पैसे पे पाबंदी लगा दी जो मुल्क के बाहर से आता था। आप ये बताएं मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजते हुए पकड़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पकड़ा। जो पैसा बाहर से, चले मैंने मान लिया किसी ने करप्शन की 100 रुपए की मुल्क से बाहर भेज दी और 70 रुपए वापस आ गए, तो 70 तो वापस आ रहे हैं ना भाई। आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया। तो आपको बैठ के एक नेशनल थिंकिंग, जो शफीक भाई कह रहे हैं ना, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, तो चार्टर ऑफ यूनिटी भी आपको करना पड़ेगा। जो हम ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ ने कहा है तो इसलिए आप उसको फॉलो करें, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है वो भी करना पड़ेगा। आपकी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ हो, आपके। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान में हमेशा से ये करप्शन ही सबसे बड़ा मामला रहा है। इससे पहले एक आसिम बाजवा का केस आया था, उसके बाद उन्होंने भी मामले को रफा दफा करा दिया और वह भी विदेश भाग गए थे। अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे यह बाजवा भी, कमर जावेद बाजवा भी विदेश भाग जाएगा। इसने भी जमकर चूना लगाया और अपने जितने भी सगे थे रिश्तेदार, बहन भाई, उनके नाम अरबों की प्रॉपर्टी जमा की है। परवेज मुशर्रफ भी इसी तरह भाग गए थे। तो दोस्तों आगे आने वाला आर्मी चीफ भी इनके साथ यही करेगा। तो देखते हैं पाकिस्तान के हालात अब किस तरफ जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।